हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हेलो। आ रही है आवाज? यस सर। गुड। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, ग्रुप 15 क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। स्क्रीन के सामने आपके पास क्वेश्चन मौजूद है। हाँ, पहले का आंसर बताइए सारे लोग। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजेस फास्फोरस इनटू, पहले का आंसर। हाँ बताइए। देखिए सारे लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ना, आपका मालूम है HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये फास्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में करेगा, ये सब याद रखिए। सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में करेगा, ये सब रूल याद रखिए। ये सब एनसीईआरटी में रिएक्शन है, समझा? आयोडीन को आयोडिक एसिड में करेगा, ये सब याद रखिए। मतलब PO और HNO3 जब होगा, कंसंट्रेटेड HNO3 NO2 में कन्वर्ट होगा और फास्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में करेगा। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट। एनसीईआरटी पढ़िए और या नोट्स जो मैंने भेजा है उसमें भी आपको लिखा हुआ होगा। फास्फोरस, ये लैंग्वेज सब याद रखना है। फास्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ओजोन हो, समझा, वो भी यही करेगा, फास्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में। बताइए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। सर आपने सर ग्रुप 15 के सर नोट्स किस पे भेजे हैं सर? 15 तुमको नहीं तुम्हारे पास होगा, तुमको 11th में दिया गया था नोट्स, फोटो स्टेट करा के। अच्छा याद हाँ नहीं सर, है? हाँ यस सर, अरे यस सर। सॉरी बिहारी। सर, सॉरी सर। हाँ, तुम क्या समझता है, मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है यार। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड सर। गुड। गलत है तुम्हारा आंसर। H2S में रॉटन एग लाइक स्मेल होता है। अच्छा बिहारी गुंडा का ही, खाली लबर लबर बोलता रहता, खाली स्मेल देखा, स्मेल देखा, और जो भी स्मेल होगा वो H2S होगा रे बिहारी। चलो वरुण, आंसर दो सब लोग। सर PS3। हाँ, PS3 में पढ़ो अच्छे से। हाँ, ए ऑप्शन, फॉस्फीन, फॉस्फीन, फॉस्फीन।
क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। एक लड़का 1:15 से ही आकर परेशान करता रहता है, अरे 1:30 बजे क्लास होती है 1:30 में। चलो चलो रिएक्शन लिखो। ये सब रिएक्शन तुम्हारे एनसीईआरटी और नोट्स में भी दिया हुआ है, याद रखो। तुम ये रिएक्शन कहाँ मिलेगा? ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन, टॉपिक का नाम है ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन। उसमें एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है। तो HNO3 P4O10 को, ये जो X है ये N2O5 है, जाके देखो उसमें प्रिपरेशन मेथड एक टेबल में दिया गया है, समझा? और नोट्स में भी देखना। तो ये सब जब तक नहीं पढ़ोगे तो नहीं आने वाला। HNO3 P4O10 HPO3 मेटा फॉस्फोरिक एसिड, और X जो है वो N2O5 है। ओके सारे लोग? जी सर। हाँ यस सर। देखो, हाँ ये कहाँ मिलेगा? ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन में एक टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें लिखा हुआ है। टेबल सबको, एक तो हर चीज को पढ़ना है, टेबल जब भी एनसीईआरटी में रहे उसको तो और अच्छे से पढ़ना है। यस है टेबल मिला तुम लोगों को? एनसीईआरटी है सामने? यस सर, 172 पेज पे। हाँ देखिए N2O5 है ना लिखा हुआ, देखिए। यस सर। हाँ उसमें सबकी प्रिपरेशन दी हुई है, कलरलेस ये सब लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी सब लिखी हुई है, एक एक सबकी एक एक रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड लिखा हुआ होगा। खैर चलिए, तो ये तीनों क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर देखिए। P4O6 का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, केमिकल बॉन्ड में बनाया गया है। हाउ मेनी PO बॉन्ड भी और हाउ मेनी लोन पेयर भी। तो खाना देख रही हो? क्या खाला खाला कौन है भाई? कौन है खाला खाला खाला? हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।
ए है। चलो अब यहाँ देखो पीओ बॉन्ड को देखो सारे लोग। पहली बात P4O6 में ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, और मैंने आपको बताया था कि जिसमें भी 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। याद है सबको? क्या बनेगा बोलो? साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड में आप पहले इस तरह साइक्लिक बना दो, ठीक है भाई। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। तो इस दोनों के बीच में ऑक्सीजन दो, इस दोनों के बीच में ऑक्सीजन दो, इस दोनों के बीच में ऑक्सीजन दो, यहाँ ऑक्सीजन दो और यहाँ ऑक्सीजन दो। अब देखो ये फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, +3 सबका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब पीओ बॉन्ड को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो लोन पेयर, फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 लोन पेयर। ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। लोन पेयर 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। देखो देखो केमिकल बॉन्ड में ये सब पढ़ाया जा चुका है, ये सब। अब लोन पेयर को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बोलो। चैट बॉक्स में मैसेज करो सारे लोग, समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आया? बोलो। यस सर। बहुत अच्छे। स्ट्रक्चर इसी तरह बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक बिहारी पूछ रहा है कैसे हुआ? रे गुंडा, केमिकल बॉन्ड पढ़ ले। हाँ हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? मतलब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और पहचाना? जी नहीं पहचाना। मैं आमना का भाई बोल रहा हूँ ये सब। अच्छा आमना, हाँ बताइए बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया, अल्लाह का रहना है। नहीं शायद मेरी मुलाकात तुमसे हुई थी डिप्लोमेटिक में। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है। हाँ फर्स्ट ईयर में ट्यूशन हुआ था ना तुम्हारा? जी 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 जी। यहाँ पे मेरे साथ बैठे थे तुम कुछ। हाँ 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 उसके बाद से चले गए पढ़ाने के लिए। उसके बाद पहले साल तो निकल गया था, सेकंड ईयर में डेथ हो गया था। जी 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 जी। अच्छा मैं आपको कॉल करूं? मैं क्लास ले रहा हूं ऑनलाइन अभी, मैं आपको बैक कॉल करूंगा, ठीक है? ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो भाई। क्वेश्चन स्क्रीन पर है। हेलो स्टूडेंट। लीस्ट एसिडिक मोस्ट एसिडिक, हाँ चलो। ऐसे तो ओवरऑल N2O न्यूट्रल है, लेकिन जब उसने कहा है कि लीस्ट ऐसे N2O न्यूट्रल, नेचर पूछा जाए तो न्यूट्रल, लेकिन कंपैरिजन में बोला जाए मोस्ट एसिडिक लीस्ट एसिडिक, तो ऑब्वियसली +1 यहाँ +5 है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सबका आंसर सही है? किसी को डाउट है? नो सर। हाँ, ऐसे अगर पूछा जाए N2O का नेचर न्यूट्रल है, ये नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, लेकिन यहाँ पर लीस्ट एसिडिक और कंपैरिजन के बेसिस में पूछा है तो हम कहेंगे ये लीस्ट। ये ऐसे पूछा जाए N2O क्या है तो न्यूट्रल है, 3 नॉन मेटालिक NO
N2O और CO, ये तीनों न्यूट्रल होता है। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ कंपैरिजन के बेसिस पर पूछा है। ओके, आया सबको समझ में? जी सर। चलो क्वेश्चन नंबर 6, द सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट एज। सर आपने बी ऑप्शन क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में? ये P2Cl10, P2Cl10। हाँ बोलो ना, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इधर सुनो। और जो केमिकल बॉन्ड में हमसे पढ़े हैं ड्रॉपर बैच में, क्रैश कोर्स में तो टाइम नहीं था, कुछ कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं जो गैसियस फेज में होते हैं, सॉलिड स्टेट में कोवैलेंट कंपाउंड, जैसे कोई भी गैस, एनी कंपाउंड हैज कोवैलेंट कैरेक्टर इन गैसियस फेज, जैसे PCl5 गैस होता है, समझा कि नहीं? लेकिन सॉलिड स्टेट में ये आयनिक कैरेक्टर शो करता है, PCl4 प्लस PCl6 माइनस। एनसीईआरटी में देखोगे तुम, ग्रुप 15 खोलो, कहीं पर लिखा हुआ होगा एक लाइन में, देखो सारे लोग खोल के, वरुण सबके पास एनसीईआरटी है मौजूद? That the reason C option is correct। ये सब पर अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं गैस फेज में कोवैलेंट होते हैं, लेकिन सॉलिड फेज में आयनिक हो जाते हैं। बताइए सबको समझ में आया? अरे कुछ तो बोलिए, हाँ या ना? यस सर। जी सर। यस सर। गुड। अरे यार समाज 1:30 में क्लास होती है, तुम 20-20 मिनट लेट से आते हो। 1:30 में क्लास होती है यार, कहाँ रहते हो? लिखकर अमोनिया, लिखकर अमोनिया इज, देखो अब तक सो रहा था, बताइए। चलो ये तुम देखोगे, पढ़ो है तो लिखकर अमोनिया इज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अमोनियम इन वाटर, इसमें कंफ्यूजन होगा। लिखकर अमोनिया कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अमोनिया
है, समझा कि नहीं? इन वाटर। ऐसे लिखकर का मतलब वो भी होता है जो तुम लोग पीते हो, वो भी होता है ना। शराब लिखकर वो मत समझ लेना, बहुत सारे स्टूडेंट समझ जाएंगे अल्कोहल, तो वो वाला नहीं है भाई। ओके, इसलिए ये समझना है कि यहाँ पर लिखकर अमोनिया क्या, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। इसको इसको भी NH3 से ही डिनोट करते हैं, इन्हें याद रखिएगा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया ज्यादा है इन वाटर। कंसंट्रेटेड का मतलब हुआ सॉल्यूट ज्यादा है, समझा कि नहीं? ये है, ये सब याद रखिए। चलिए बताइए, सबको समझ में आया? हाँ या ना बताइए। जी सर। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Phosphine produces a smoky ring when it comes in contact with air because, जो एनसीईआरटी पढ़ते हो फॉस्फेन की प्रॉपर्टीज पढ़ो, समझा? उसमें है होलमे सिग्नल, उसको कहते हैं होलमे सिग्नल। बहुत ही डीप सी समझते हो? डीप सी, बहुत ही गहराई में जो शिप चलती है ना, तो उसमें भी कुंडलों का खतरा रहता है। चोरी तो हर जगह होती है, तो डीप सी में सिग्नल बताने के लिए, अंधेरे में कैसे सिग्नल बताया जाए दूर दूर, जैसे कार सब में आगे लाइट लगा रहता है, उसी तरह डीप सी में आगे की किसी चीज रुकावट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें फॉस्फीन कैल्शियम फॉस्फाइड का मिक्सचर रख देते हैं और उसमें छोटा सा होल करके पानी में फेंक देते हैं, तो वो चिंगारा बन जाता है। तो ये इवन वाटर में भी आग पकड़ लेता है, समझा? तो ये देखो अच्छे से, जिसका डी ऑप्शन है, इट कंटेन इम्प्यूरिटीज ऑफ P2O4। पढ़ो अच्छे से, P2H4। एक होता है फॉस्फीन, इम्प्योर फॉस्फीन को याद रखो। प्योर फॉस्फीन इज नॉन इन्फ्लामेबल, बट इम्प्योर फॉस्फीन इज इन्फ्लामेबल। देखो लिखा हुआ P2H4, सारे लोग देखो एनसीईआरटी पढ़ो। वरुण तुम पढ़ो, तुम अच्छे आदमी हो। होल में सिग्नल लिखा हुआ होगा, होल में, और मेरे नोट्स में भी होगा फॉस्फीन में। देखो तो नोट्स जो भेजा है तुम लोगों को, उसमें है कि नहीं? होल में सिग्नल है फॉस्फीन में, देखो कोई बोल ही नहीं रहा यार। देख रहे हैं सर एक से। अच्छा देखिए, फॉस्फीन की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, देखो फॉस्फीन, देखो हॉल में सिग्नल तो लिखा हुआ है ना नोट्स में। देखो, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन इज यूज्ड एज होमोस सिग्नल टू इंडिकेट द डेंजरस पॉइंट टू स्टीमर इन डीप सी। इसमें क्या क्या होता है? मिक्सचर ऑफ CaC2 और Ca3PO2 कैल्शियम कार्बाइड प्लेस इन कंटेनर विथ ए स्मॉल होल is thrown in the sea. P2H4, देखो क्या लिखा हुआ, P2H4 catches fire और उसमें acetylene bursts as a bright luminous flame which burns as a, तो P2H4, समझा? तो डी ऑप्शन। वरुण तुम्हें देख लोगे, है लिखा हुआ। ओके यस सर। हाँ, सब लोग नोट्स को पढ़ो, नोट्स को पढ़ो, एनसीईआरटी को पढ़ो। इसको होल में सिग्नल कहते हैं। जो स्टीमर डीप सी में रहता है,
डेंजरस पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए उस कंटेनर में वो सब मटेरियल डाल देते हैं, पानी में फेंक देते हैं, आग आग की तरह पकड़ता है, उससे आगे की रोशनी मिल जाती है, इंडिकेशन। चलो सबको समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस ऑक्सीड कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान बताया था, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोअर होगा तो रिड्यूसिंग हो सकता है। बोलो बोलो, सब लोग बोलो इसमें। Yes, sir. विच आंसर इज करेक्ट? B option. बी। बिहारी हो क्या? +5 मैक्सिमम है सब में, यहाँ +3 Yes, है, sir. तो ए ऑप्शन ना होगा। हाँ सर। रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग। बोलो बोलो फराज। अरे फराज समझ में आ रहा है? यस, क्वेश्चन नंबर 10, फॉस्फीन इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन। इसमें 3 में दो इधर लिखा हुआ, पहले इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। फॉस्फीन किसके थ्रू बनाया नहीं जा सकता? तो 4 ऑप्शन में तो 3 ऑप्शन में बनाया जाएगा, एक में नहीं। तुम देखो, एक है व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड विथ NaOH, रेड फास्फोरस इज हीटेड विथ NaOH, पहले लिखो। चलो, एक ये CA3P2 रिएक्ट्स विद वाटर, PU4A6। 4 ऑप्शन तुम्हारे पास मौजूद है, किससे नहीं बनाया जा सकता है? बोलो बोलो सारे लोग। सर वो पिछले 2 ऑप्शन देखे थे, एक बार दिखा। अच्छा दिखाते हैं, अच्छा ओके। Phosphine is not obtained by the reaction when white phosphorus is heated with NaOH, red phosphorus is heated with NaOH. हरीशा का बी। चलो, ऐसे बी ऑप्शन इज करेक्ट है। थैंक यू हरीशा, थैंक यू। हमदर्द पब्लिक स्कूल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस में बेसिक डिफरेंस है, तुम देखो नोट्स एनसीईआरटी में और नोट्स में भी। व्हाइट फास्फोरस NaOH के साथ रिएक्शन करके फॉस्फीन बनाता है, रेड फास्फोरस तो हाईली क्रिस्टलाइन होता है, ये रिएक्ट नहीं करता, ये स्टेबल होता है। CA3PO2 का भी देखो, फॉस्फीन की प्रिपरेशन में देखो, CA3PO2 का हाइड्रोलिसिस से बनता है। हाँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है। P4O6 को भी वाटर के साथ बॉयल करोगे तो फॉस्फीन बनेगा। तो डी वाला रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी तीनों आपको। ये रेड फास्फोरस की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रेड फास्फोरस चूंकि स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर, वो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता। बाकी ऑक्साइड हो सकता है एयर के साथ, रेड फास्फोरस भी रिएक्ट करता है, लेकिन NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता। बताओ, सबको समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन के सामने। आज देखो कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखा रहा है भाई, बहुत ही फास्ट लिखा रहा है, देख रहे हो तुम लोग? यस सर। The product formed in the reaction of SOCl2 with 5 phosphorus। आंसर दो, बहुत डायरेक्ट आंसर है ए। हाँ देखिए, अरीशा एकदम पढ़ के टॉप कर रही है, वो ए। PCl3 बनेगा, देख लो रिएक्शन एकदम साफ लिखा हुआ है। P4SO Cl2 में देखो PCl3 लिखा हुआ है, देखो तो
नोट्स में देखो PCl3 देखो Yes. वरुण, PCl3 निकालो एनसीईआरटी में ग्रुप 15 में। उसके बाद इसमें दूसरा शायद S2Cl2 भी होगा, सही है? जी सर। S2Cl2 लिखा हुआ है, बताओ तो वरुण। जी सर। हाँ, इसमें बाई प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ओपन बुक लाइक शेप होता है S2Cl2 का है, तो PCl3 है। देखो कितना है, हम क्यों फालतू की बुक सब पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में, अपना टाइम लॉस करेंगे। जी एडवांस तक में भी क्वेश्चन इसी से आता है, एक आध देखो होता है, एक आध तो कोई बात नहीं है, लेकिन 99.9% एकदम एनसीईआरटी और जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उसके नोट्स को पढ़िए, प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम को कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। कोई फालतू वक्त उधर उधर मत पढ़िए। अरे अलवी, समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। हाँ, तुम तो जेडीली पढ़ते हो ना? नो सर, मैं नोट्स ही पढ़ता हूँ। नहीं, एनसीईआरटी भी पढ़ो, नोट्स भी पढ़ो। यस सर, एनसीईआरटी नोट्स को प्रेफर कर रहा हूँ सर मैं भी। हाँ हाँ, बस अब प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, बस यही 3 चीज को लेके चलो बस। यस सर। हाँ, प्रीवियस ईयर में नीट को भी करो, एम्स को भी करो, सबको करो, सब क्वेश्चन ही ना होता है भाई। सर बिल्कुल सर। हाँ, इसमें नीट जी क्या होता है, सब क्वेश्चन है। और सब अगर कोई आदमी नीट के प्रीवियस, एम्स के प्रीवियस, जी मेंस के प्रीवियस, जी एडवांस के कर लेगा तो उसको किसी ऑब्जेक्टिव बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना क्वेश्चन हो जाएगा। चलो, समझ शायद पढ़ता है जेडीली, अलवी पूछो ना समझ से। समझ बहुत सारी बुक पढ़ता है भाई, जेडीली का होल स्क्वायर पढ़ता है वो। और चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन के सामने है, देखो एक्स्ट्रा प्योर N2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ अरीशा कितनी तेज है भाई। एक्स्ट्रा प्योर N2 कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बैरियम एजाइड, इसको कहते हैं बैरियम एजाइड, N3 माइनस एजाइड आयन, एकदम सिराते मुस्तकीम की तरह स्ट्रक्चर होता है। देखो सब में नाइट्रोजन बनता है जानते हो, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा है प्योर N2, और एनसीईआरटी में देखो एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ, प्योर डाइनाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ बैरियम एजाइड एंड सोडियम एजाइड। बैरियम एजाइड भी लिखा हुआ होगा और सोडियम एजाइड इन टेक्स्ट में क्वेश्चन भी होगा। Na3 से भी हीट करके प्योर डाइनाइट्रोजन बनता है, याद रखो। अरे बोलो ना वरुण। जी सर, बुक में है। हाँ देखो, हम काहे को फालतू बुक सब पढ़ेंगे। वरुण सही कह रहा हूँ। जी सर। हाँ वेरी गुड। अब आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल फॉर्मिंग पी सिंगल बॉन्ड पी बॉन्ड इन P4। तो P4 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, उससे आ जाएगा। sp3। हाँ देखो फास्फोरस का स्ट्रक्चर P4 इस तरह होता है, एक लोन पेयर है sp3 का मतलब s में 25 तो p में कितना होगा 75। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो बोलो। आया समझ में? सर ये वाला एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर देते हैं, देखिए
पूछ ये रहा है बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन ही पूछ रहा है आपसे। P4 का देखिए एनसीईआरटी में P4 टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की तरह है ना, इस तरह स्ट्रक्चर होता है, सब पे लोन पेयर है, ठीक है। देखिए हर फास्फोरस 3 बॉन्ड एक लोन पेयर, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। sp3 में सल्फर के सॉरी s कितना करेक्टर है 25, तो फास्फोरस 75 होगा ना। जी सर। वही है, तो पूछ रहा है p करेक्टर यानी p की परसेंटेज 75 आया। जी सर। थैंक यू। न स्क्रीन के सामने देखो कितना फटाफट लिखा रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, which is the most thermodynamically stable allotropic form of the phosphorus? Red phosphorus, white phosphorus, black phosphorus? देखो एनसीईआरटी में पढ़ो, फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स हैं, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस एंड व्हाइट फास्फोरस। देखो उसमें सबसे इनएक्टिव फॉर्म देखो ब्लैक फास्फोरस है। देखो अच्छे से याद रखो, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एलोट्रॉपिक, ब्लैक के बाद स्टेबल में आता है रेड, और सबसे हाईली व्हाइट फास्फोरस हाईली रिएक्टिव भी होता है और पॉइजनस भी होता है ब्लैक फास्फोरस। बोलो बोलो, समझ में आया? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल ब्लैक फास्फोरस। चलो क्वेश्चन नंबर 15 तो आसान है, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा? सब कुछ स्क्रीन के सामने है। हाँ गुड गुड अलवी गुड। On heating ammonium dichromate, the gas evolved is देखो इसमें नाइट्रोजन है। देखो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो पढ़ चुके हो भाई, हीट करोगे तो N2 बनेगा, Cr2O3 बनेगा और वाटर बनेगा। देखो एकदम एनसीईआरटी में भी रिएक्शन है, देखो अच्छे से। अमोनिया की प्रिपरेशन, डी ऑप्शन, हाँ नाइट्रोजन। प्योर डाइनाइट्रोजन हो तो सोडियम आजाइड और बैरियम आजाइड, अगर कहीं पर प्योर आपको लिख दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है 16, amongst the trihalide of the nitrogen which one is least basic? आराम से क्वेश्चन सब लिखिए आप लोग, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है।
बोलिए बोलिए सब लोग, फराज अली, वरुण, समद, अलवी, नबीला, सर ए ऑप्शन। हाँ समद का डी ऑप्शन है, गलत है। ये देखो इसमें क्या है, नाइट सब में सेंट्रल एटम सेम है, तो फ्लोरीन गुंडा आदमी, इसका पड़ोसी खराब है, ये बिहार इसके लोन पेयर को खींचेगा, लोन पेयर को खींचेगा तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी, तो लीस्ट बेसिक है। Na3 मोस्ट बेसिक है। दोबारा सुनो, इसका पड़ोसी खराब है, गुंडा है, खींच रहा है इसके लोन पेयर को। ओके सारे लोग बोलो बोलो। यस यस सर। सर। ये सबसे लीस्ट बेसिक है। अरे समझ समझ में आया? चलिए ठीक है समझ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देख रहे हो अलवी? अलवी देख रहे हो? यस सर देख रहे हैं। हाँ 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 देखते रहो तुम। तुम देखते रहो बिहारी। हाँ यस सर यस सर। क्वेश्चन नंबर 17 लिखो। इसका आंसर दो। चलो सारे लोग सुनो अच्छे से, आवाज आ रही है?
देखो आप कॉन्सेप्ट समझो। एक बात हमेशा याद रखने, एक तो हुआ कि याद कर लेना, अब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि ये तुमको मैंने सिखाया था लेके बारात काना, याद है ना? मस्जिद से आया मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, H+ उसके नीचे छापा था। तो देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिख दिया तो आपको अब कंसेप्ट आना चाहिए। एक है कि आप रट लिया पढ़ लिया, लेकिन अब कंसेप्ट सुनिए अच्छे से। केमिस्ट्री में यहां तक जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और कोई निगाह फेंक दे कोई निगाह सुंदरी प्यार भरी, यहां तक जो होता है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये जो छापा है ना, कॉपर HgAgPtAu, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एकदम दिमाग में रखिए और ये कंसेप्ट याद रखिएगा। M है, M का मतलब मेटल है, एबव Pb, Pb से ऊपर तक कोई भी मेटल अगर Pb से ऊपर है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शंस कर रहा है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में याद रखो, कंसंट्रेटेड HNO3 के बारे में बता रहा हूं, तो NO2 बनाएगा, ठीक है भाई, और डाइल्यूट HNO3 अगर है तो N2O बनाएगा। एबव Pb जितने हैं, एबव Pb जितने हैं वो N2O बनाएगा। और अगर कहीं पर ये भी लिखा हुआ हो वेरी डाइल्यूट, तो ये HNO4NO3 फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब आओ, अगर M है और ये बिलो Pb है प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंसंट्रेटेड, ये सब ट्रिक्स सब याद रखो, HNO3 है तो NO2 बनेगा। डाइल्यूट HNO3 है तो NO बनेगा। देखो कॉपर के साथ रिएक्शन देगा डाइल्यूट तो NO बनेगा, HgAgPt के साथ देगा तो डाइल्यूट बनेगा। ये रूल है, कहीं भी चेक कर। और वेरी डाइल्यूट दे देगा ना, वेरी डाइल्यूट HNO3 दे देगा तो नो रिएक्शन। अरे भाई ये नो मत लिख देना, नाइट्रिक ऑक्साइड है, वरना तो नाइट्रिक ऑक्साइड है, और यहाँ है नो रिएक्शन। पहले बताओ सबको समझ में आया? ये अब तुम एनसीईआरटी को पढ़ोगे उसमें डाइल्यूट के साथ जितना भी रिएक्शन लिखा हुआ है, डाइल्यूट के साथ NO दिया हुआ है, जिंक वाले में N2O दिया हुआ है। तो ये ट्रिक्स अब याद रखो। बोलो सबको समझ में आया? पहले बताओ ये ट्रिक्स समझ में आया? यस सर। इसको लिख लो, इसको लिख लो, बहुत काम देगा ये तुम्हें। उसके बाद हम प्रीवियस पढ़ाएंगे। सारे लोग बताओ समझ में आया सबको अच्छे से ये वाला? यस सर।
इस लिहाज से देख लो, पहले इसको लिख लो तुम लोग। मेटल के साथ, नॉन मेटल में तो कोई चक्कर नहीं है। नॉन मेटल में याद रखो, नॉन मेटल अगर होता है ना तो वो डाइल्यूट के साथ NO ही बनाता है और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2 बनाता है। तो देख लो एनसीईआरटी में, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में करेगा, आयोडीन को आयोडिक में। ये जो चक्कर है ना NO और N2O का, ये सिर्फ मेटल के साथ है। स्टूडेंट जब पढ़ता है तो उसको ये लगता है कि कॉपर के साथ NO है, जिंक के साथ N2O क्यों है। बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने तो बोलिए। स्टूडेंट बोलिए, लिख लिया। यस सर। इसमें जो आंसर होगा ए होगा, ठीक है। ये आपका ए। अब ये अच्छे से, एक तो आपको एनसीईआरटी पढ़ेगा तो आ जाएगा, और एक अब ये समझने वाला हो गया कि कॉपर के साथ NO डाइल्यूट के साथ है और ये इसके साथ क्यों है। तो ये लॉजिक आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सारे लोग देखिए। हाँ, रॉन्ग स्टेटमेंट तो देखिए, पढ़िए आप अच्छे से। तो आपको ए ही लग रहा है। स्टेबिलिटी कह रहा है इंक्रीज, भाई अमोनिया इज मोर स्टेबल, NH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, Bi तो बहुत साइज में बड़ा है, ये तो वीकर बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन कांट फॉर्म, बाकी सब स्टेटमेंट सही है। सिंगल NN ये भी सही है। तो ए ऑप्शन ही गलत स्टेटमेंट है। बताओ, सबको समझ में आया? अरे अफा, सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर देन, तो वीकर ही तो है। NN बॉन्ड वीकर है, क्योंकि सेकंड पीरियड पर लोन पेयर होता है तो रिपल्शन हो जाता है। बताया नहीं था यारी। चलो, सब लोग लिख लिए क्वेश्चन को, बोलो। यस सर। यस सर, डन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। Which one of the penta halide exist?
सारे लोग ध्यान दो कि पेंटा हाइलाइट जो होता है ना ऑफ बिस्मथ, सर BIF5 हो जाएगा। हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट is more stable than +1 बिस्मथ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर की वजह से बिस्मथ में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, एक्सेप्ट जो है BF5 बस। क्योंकि फ्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन क्या करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो ये बस याद रखो, बिस्मथ में सिर्फ BIF5 ही पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल नहीं है। सुना? ओके मेरे स्टूडेंट बोलो यार। यस यस सर। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, NF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस होने के लिए क्या बताया गया था कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और स्टेरिक क्राउडिंग कम होना चाहिए। तो NF3 दोनों सेकंड पीरियड का है, इस पर लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है। वाटर के साथ ये इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्या चलिए देखिए, क्लास के दूसरी क्लास हो गई है, तुम लोग स्क्रीन शॉट ले लो, इसका क्वेश्चन कर लोगे। अरे दूसरे सर आ रहे हैं, दूसरे बस क्लास है, स्क्रीन शॉट ले रहे हो? अरे बोलो। यस सर, हो गया सर। ये वाला स्क्रीन शॉट ले लिए? ले लिए जी सर। ये ले लो, जल्दी करो सर, सब आ गया है। हो गया सर। क्या? जी सर।